डॉक्टर अलीशा और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल एनीवन कैन कुक विद डॉक्टर अलीशा में। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी और एकदम डिफरेंट तरीके के शक्करपारे, जो देखने में तो आप देख ही रहे हैं ना कि कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं ये, और बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी खस्ते बनते हैं। और ये जो शक्करपारे हैं इसे आप बनाकर काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल को ज़रूर बजाइएगा। और बेल बजाने के बाद इस ऑल वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है हमें, ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। तो इस शक्करपारा को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए आटा बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप मैदा। वज़न के अकॉर्डिंग ये 250 ग्राम मैदा है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक। नमक डालने से ना किसी भी मीठी चीज़ का जो स्वाद है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो नमक इसमें आप ज़रूर ऐड करिएगा, और वो भी 1 पिंच। तो इसे हम हल्का सा मिक्स करेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। अगर वज़न के अकॉर्डिंग बात करें तो ये तकरीबन 50 ml ऑयल है। तो इस ऑयल को हम डाल देंगे अपने इस मैदे में, और पहले हम इस मैदे और तेल को अच्छे से मसल कर मिक्स करेंगे। तो इन दोनों को पहले अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो मैदा है, जब हम इस तरह से अब अपनी मुट्ठी को बंद कर रहे हैं तो ये अच्छे से बंध रहा है। इसका मतलब है कि तेल की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल ठीक है। बट अगर आपका मैदा इस तरह से ना बंधे तो आप तेल को थोड़ा और भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अच्छे से मैदे और तेल को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक सख्त डो बना लेंगे। ध्यान रखिए कि पानी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और एक सेमी स्टिफ सा डो बना करके तैयार करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम पूरी के लिए बनाते हैं। तो मैंने इसका ये आटा गूंथ लिया, और आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी हार्ड है, ये काफ़ी कड़ा आटा बनाया मैंने इसके लिए। और इतने से आटे को बनाने के लिए मुझे यहाँ 1 कप से थोड़ा कम पानी यूज़ हुआ है, या यूँ कहिए कि आधे कप से 1-2 चम्मच ऊपर पानी मैंने इसमें यूज़ किया है। तो अब हम अपने इस आटे को थोड़ा सा और मसल लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये आटा बिल्कुल तैयार है। अब मैं अपने हाथ पे हल्का सा तेल लगा रही हूँ और इसे अपने आटे के ऊपर लगा देंगे, ताकि हमारा ये जो आटा है ना ये सूखेगा नहीं। तो आटा अब हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे किसी हल्के से गीले कपड़े के साथ ढक कर रख देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और जब तक हमारा ये आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। तो उसके लिए एक पैन लिया मैंने यहाँ, और इसमें हम डालेंगे 2 कप चीनी। वज़न के अकॉर्डिंग ये तकरीबन 400 ग्राम चीनी है। और साथ में इसमें डालेंगे 200 ml यानी कि 1 कप पानी। इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 हरी इलायची, जिसे मैंने थोड़ा कूट लिया है, और 8 से 10 धागे केसर के डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसे ना डालना चाहें तो आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। तो अब हम इसे हाई फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख देंगे, तब तक कि ये चीनी अच्छे से पानी में घुल ना जाए। तो चीनी अब अच्छे से पानी में घुल गई है। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस आप अपनी इस चाशनी में ज़रूर ऐड करिएगा, नहीं तो हमारी जो चीनी है ना ये जब थोड़ी ठंडी होगी तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी, यानी कि क्रिस्टल्स बन जाएंगे उसके ऊपर। और जब आप अपने शक्करपारे को इसमें डिप करेंगे ना तो वो भी सूखने के बाद थोड़े उसके ऊपर क्रिस्टल्स आ जाएंगे। और बेफिक्र रहिए कि नींबू से ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा, तो थोड़ा सा नींबू हमें इसमें ज़रूर ऐड करना है। तो अब हम इसी तरह से अपनी इस चाशनी को हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, तब तक जब तक कि इसमें से एक तार ना बननी शुरू हो जाए। तो मैंने इस चाशनी को थोड़ा और पका लिया है। अब हम इसे एक बार चेक करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा चाशनी को एक कटोरी में लिया है, थोड़ी हल्की ठंडा करेंगे इसे। और जब हम इसे अपनी उंगलियों के बीच इस तरह से टच करके देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें से तार बन रही है इस तरह से। तो बिल्कुल इसी टाइप की कंसिस्टेंसी की रखनी है हमें अपनी चाशनी। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और अपनी इस चाशनी को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। और इधर 20 मिनट के बाद हमारे इस आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है, और ये जो आटा है ना ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया है अब टेक्सचर में। तो इसे मैं थोड़ा सा और मथ लूँगी, तकरीबन आधे मिनट के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें से लोई तोड़ लेंगे। तो मीडियम से साइज़ की लोई बना लेंगे हम इसकी। और इस लोई को बनाने के बाद हम इसे फिर से गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे, ताकि ये सूखे नहीं। और इसमें से एक बार में एक लोई उठाएंगे और इसे अपने हाथों के बीचों बीच रखते हुए इस तरह से गोल कर लेंगे, और फिर किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर रख के इसे बेल लेंगे। और ध्यान रखिए कि इसे हमें थोड़ा पतला बेलना है। तो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई दोनों साइड से हम इसे अच्छे से बेल लेंगे, और बिल्कुल वैसे ही थिकनेस रखनी है जैसे हम अपनी पूरी के लिए बनाते हैं ना, तो उतनी सी थिकनेस का बेल करके तैयार करेंगे हम इसे। तो मैंने इसे बेल लिया है, और आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से पतला बेला है मैंने इसे। अब हम अपनी इस शीट में से ना एक रेक्टेंगुलर शीट निकालेंगे। तो उसके लिए एक चाकू लिया मैंने यहाँ, आप कोई भी कटर यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हम अपनी इस शीट्स को ना चारों तरफ से इस तरह से कट करके इसमें से एक रेक्टेंगुलर शीट निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है, और ये जो साइड का एक्स्ट्रा मैदा निकला है इसे हम हटा देंगे, और वापस से इसे हम अपने पहले वाले आटे में मिला लेंगे और फिर से इसे बेल लेंगे। तो इस तरह से ये रेक्टेंगुलर शीट आ गई है हमारे पास।
अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसे अपने हाथ से ही हल्का सा इस तरह से फैला देंगे। और इसके बाद अब हम अपनी इस शीट से आधे इंच का ऊपर से इस तरह से गैप छोड़ेंगे और आधे इंच का ही नीचे से गैप छोड़ते हुए चाकू से या किसी पिज़्ज़ा कटर से आप इसके ऊपर कट्स लगा लीजिए। तो इस तरह से आधे आधे इंच के गैप पे मैं इसके ऊपर कट्स लगा रही हूँ और आप देख रहे हैं कि ऊपर से और नीचे से मैंने इसे पूरी तरह से नहीं काटा है। तो आधा इंच का गैप ऊपर रखा है और आधा इंच का ही नीचे शीट छोड़ दी है। तो इस तरह से आधे आधे इंच के ऊपर गैप छोड़ते हुए हम अपनी सारी शीट के ऊपर इस तरह से कट्स लगा लेंगे। तो इस तरह से सारी शीट के ऊपर मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब हम अपनी इस आधी शीट के ऊपर पानी लगाएंगे। तो ये जो ऊपर और नीचे का हिस्सा जहाँ हमने कट्स नहीं लगाए थे वहाँ हम हल्का हल्का पानी लगा देंगे और फिर हम इसे एक साइड से उठाएंगे अपने दोनों हाथों से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से उठाएंगे और इसे ले जाकर दूसरी साइड के ऊपर रख के तो इस तरह से हल्का सा एडजस्ट करेंगे और इन दोनों साइड्स को चिपका लेंगे। तो इसीलिए हमने आधी शीट के ऊपर पानी लगाया था, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये अच्छे से चिपक सके। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से प्रेस करके चिपका लिया है। अब हम अपनी इस शीट के चारों कॉर्नर्स पे हल्का हल्का पानी लगाएंगे। तो इस तरह से चारों कॉर्नर्स पे पानी लगाया और फिर से अपने इस दोनों हाथों से इसे हल्के हाथों से उठाते हुए फिर से इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे और चारों कोनों को और शीट को अच्छे से आपस में चिपका लेंगे, बिल्कुल वहीं से जहाँ से हमने इसे कट नहीं किया, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से ये शीट हमारे पास 4 फोल्ड्स हो गए हैं इसके। और इसके बाद ये जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ हमने अपनी शीट को कट नहीं किया था, इन सारी लेयर्स को हम पहले एक बार अच्छे से चिपका लेंगे और फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम मोमोज़ के लिए करते हैं। तो इस तरह से इसे फोल्ड करने के बाद अच्छे से आपस में चिपका लेंगे कुछ इस तरह से। और फिर हम अपने इस शीट को ना, इस जो ये हमने कट्स लगाए थे, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इस पार्ट को इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए ऊपर खींच लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये आधा शेप बन गई है, जैसे वो पत्ते की शेप होती है ना लीफ की, वैसे बन जाएगी। और ऊपर से हम इसे अच्छे से चिपका लेंगे और थोड़ा खींच लेंगे। और इसके बाद ये जो नीचे की साइड रह गई है इसे भी हम पहले अच्छे से चिपकाएंगे सारी लेयर्स को और फिर हम इसे इसकी ऑपोजिट साइड में, यानी कि जिस साइड पे हमने इसे मोड़ा था उसकी ऑपोजिट साइड पे हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे और इसे भी अच्छे से चिपकाकर इस तरह से हल्का सा खींच के लंबा कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये एक लीफ तैयार हो गया। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी शेप आई है इसकी। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे बनाना। देखने में आपको लग रहा होगा कि थोड़ा ट्रिकी है, बट बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो एंड में थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स मैं इसकी कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा ये एक लीफ तो तैयार हो गया है। इसे हम रख लेंगे एक प्लेट में और इसी तरह से अपने बाकी के लीफ को भी तैयार कर लेंगे। और ध्यान रखिए कि जो लीफ हम बना के प्लेट में रख रहे हैं ना, उसे हम गीले कपड़े से ही ढक लेंगे ताकि वो सूख ना जाए। और इन्हें बनाने के बाद अब हम इन्हें तल लेंगे। तो इसके लिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल का जो टेम्परेचर है वो हमें मीडियम हॉट चाहिए, यानी कि जब हम इसमें ये थोड़ा सा आटा डाल के देख रहे हैं ना, तो आप देख रहे हैं कि इसमें हल्के हल्के से बबल्स आने शुरू हो गए हैं। बहुत ही धीरे धीरे करके ये आटा ऊपर आया है। बस इतना ही गर्म तेल चाहिए हमें। और अब हम फ्लेम को कर लेंगे लो टू मीडियम के ऊपर और इसमें डालेंगे अपने ये तैयार किए हुए सारे लीफ। तो जितने भी आपके पैन में जगह उतने लीफ को आप एक बार में डाल सकते हैं। तो इन्हें डालने के बाद अब हम इन्हें लो मीडियम फ्लेम के ऊपर तल लेंगे, तब तक जब तक कि ये जो शक्करपारे हैं ये एक तरफ से सिक ना जाए और हल्का सा तेल में ऊपर ना आना शुरू हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद आप देख रहे हैं कि अब ये तेल में ऊपर तैरना शुरू कर चुके हैं। इसके बाद अब हम इसकी केयरफुली साइड को पलट लेंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए ना हम इसे तल लेंगे तब तक जब तक कि हमारे ये जो शक्करपारे हैं ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर ना ले लें। और ध्यान रखिए कि लो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही सेकेंगे। तो थोड़ी देर के बाद हमारे ये शक्करपारे काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बस हमें इसे इतना ही तलना है, इससे ज़्यादा डार्क इसे हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर आने के बाद भी ये हल्का सा डार्क हो जाएंगे। तो अब हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे और गर्मा गर्म शक्करपारे को ही हम डाल देंगे अपनी चाशनी में। तो ये जो चाशनी जिसमें हम अपने शक्करपारे को डालेंगे ना, ये भी हल्की सी गर्म होनी चाहिए। तो अगर आपकी चाशनी थोड़ी ज़्यादा ठंडी हो गई है तो आप इसे हल्का सा गर्म करके ही डालिएगा इसमें ये शक्करपारे। तो इस तरह से इसे हम डालेंगे और दोनों साइड से अलटते पलटते हुए अच्छे से कोट कर लेंगे चाशनी में। और इसे हमें बहुत ज़्यादा देर के लिए डिप नहीं रखना है चाशनी में। तो इस तरह से डाला, बस 10-15 सेकंड के लिए रखेंगे और साथ के साथ निकाल देंगे, नहीं तो हमारे ये जो शक्करपारे हैं ना ये बिल्कुल सौगी से हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता बने रहें, तो इसलिए हम बस चाशनी में डालते ही इन्हें निकाल लेंगे। तो इसी के साथ हमारे ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिफरेंट तरह के शक्करपारे तैयार हैं। आप देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।